मगर जैसे ही करीब गई और ख़ुद सूंघा, सुबहान अल्लाह, ऐसी लतीफ़ खुशबू के दिल महवे हैरत हो गया। ये वो मकाम है कि जो भी यहाँ आए वो इस खुशबू को ज़रूर ख़ुद महसूस करे, ताकि उस रूहानी कैफियत को समझ सके जो सदियाँ गुजरने के बावजूद ज़िंदा है। अब ये जो पत्थर मैं आपको दिखा रही हूँ, शायद ये आपके दिल को थोड़ी देर के लिए साकित कर दे। तसव्वुर कीजिए कि ये पत्थर वाकई किसी शहीद सहाबी के हाथों की लिखाई हो तो आपका दिल क्या महसूस करेगा। ऐसा सहाबी जो जंगे ओहद में शरीक था, जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुबह शाम गुजारे। अब आप लोग देख सकते हैं कि नीचे अबू सुफियान खड़ा है और ये वाला सारा एरिया जो है, यहाँ सहाबा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, जबकि सामने अबू सुफियान की यहाँ की नज़रों से ओझल है। क्या आप जानते हैं, मदीना की उन गलियों में वो निशानियाँ आज भी जिंदा हैं जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े थे। आज हम उन्हीं रास्तों से गुजरते हुए उहद के दामन में पहुँचेंगे। आइए आज इन मदीना की गलियों से होते हुए मेरे साथ एक और सफ़र पर चलते हैं, जहाँ हम मस्जिद फस के साथ साथ मदीना की उन निशानियों को देखेंगे जिन मकामात को यहाँ के लोकल लोगों के अलावा बहुत कम लोग पहचानते हैं। और बाबरकत उहद पहाड़ के पत्थरों पर किस तरह से सहाबा कराम के दौर के लिखे हुए ईमानी फ़िक्रे और आयात इलाही से उनकी ईमान की खुशबू आती थी, ये मैं आपको दिखाऊंगी। जी, आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त उहद के दामन में उसी बाबरकत जगह खड़ी हूँ। यही वो पहाड़ है जिसकी गोद में जंगे उहद लड़ी गई और यही वो मकाम है जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हालत में तशरीफ़ लाए। हज़रत तलहा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पीठ पर उठाया और यहाँ तक लाए, और यही वो जगह है जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखा सहारे के लिए। मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से आपको ये बात बताऊं कि वो फैमिली जो कदीम यहाँ के रहने वाले हैं, जब वो ज़ियारत के लिए मुझे ला रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ से खुशबू आती है, और मैं तज़ब्बुस का शिकार थी कि वाकई सदियाँ गुजरने के बाद भी इस जगह से खुशबू आती होगी। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उनके लम्स ने इस पहाड़ों की इन जगहों को छुआ होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँची, मैंने अपनी आँखों से देखा और अपने हवास से महसूस किया कि दिल मोह लेने वाली खुशबू आती है यहाँ से। मगर जैसे ही करीब गई और ख़ुद सूंघा, सुबहान अल्लाह, ऐसी लतीफ़ खुशबू के दिल महवे हैरत हो गया। ये वो मकाम है कि जो भी यहाँ आए वो इस खुशबू को ज़रूर ख़ुद महसूस करे, ताकि उस रूहानी कैफियत को समझ सके जो सदियाँ गुजरने के बावजूद ज़िंदा है। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, ये देखें, बहुत प्यारी खुशबू है, बहुत अच्छी जगह है। ये देखें माशाअल्लाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये वो जगह है जहाँ उन्होंने पनाह ली, जहाँ पे वो कुफार से छुपे थे। सुभान अल्लाह, आज भी इतनी सदियों के बाद भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ थे थोड़ा सा मस हुआ उनका जिस्म, और वहाँ पे खुशबू माशाअल्लाह फूट रही है, आज तक फूट रही है। सदियाँ गुजर गई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कहते हैं कि थोड़ा सर की जगह बनी हुई है, और ये थोड़ी सी बस ये गारनुमा जगह है जहाँ उन्होंने पनाह ली। बहुत प्यारी खुशबू है, वाकई खुशबू आ रही है। जी, ये मैंने अपना छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करके इसमें ऐड कर दिया है। ये मेरी उस वक्त की फीलिंग्स थी जब मैंने खुशबू महसूस की। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये कुछ अर्सा पहले यहाँ के हेरिटेज कल्चर अथॉरिटी के तहत ये बंद कर दिया गया था, सील हो गई थी, ये जगह बंद कर दी थी। ये सफ़ेद चूना आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये इस गार के सिरे से लेकर साइडों तक ये इसको बंद कर दिया गया था। कुछ अर्सा पहले ही इसको खोला गया है। उहद पहाड़ के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु फ़इज़ा जिअतुमूहु फ़कुलू मिन शजरिही वलौ मिन अदाहु। उहद एक ऐसा पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। बस जब तुम इसके पास से गुजरो तो इसकी जड़ी बूटियों में से कुछ खा लिया करो, चाहे वो कांटेदार ही क्यों ना हो। यहाँ से हमें इस बबरकत पहाड़ की अजमत का पता चलता है। अच्छा, अब ज़रा इसी के चंद कदम आगे ये आपको जो शेड नज़र आ रहा है, ये मस्जिद अल फस है, और ये उसका बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बताया गया है कि ये मस्जिद फस जो है ये शेब अल जरार की वादी में मौजूद है। इसी के सामने मैं आपको शिक अल महरास भी दिखाती हूँ। अच्छा, शेब अल जरार की मायनी है, शेब बेसिकली अरबी लफ्ज़ है जिसके मायनी पहाड़ों के दरमियान गुजरगाह या घाटी है, और अल जरार की मायनी है खींचने वाली चीज़ या जिससे खींचा जाए। और क्योंकि यहाँ मट्टी और पत्थरों का बहाव या बारिश के पानी का खिंचाव होता था, इसीलिए शायद इस घाटी का नाम यही है, शेब अल जरार।
जी, इसी मस्जिद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर की नमाज को इकट्ठे पढ़ाया। और ये मस्जिद की आप इमारत देख रहे हैं जो प्लास्टर और पत्थर की मदद से बनाई गई है, और अभी भी ये मुकम्मल अपनी असली हालत में नहीं है, बल्कि थोड़ी सी साइडों से इसके कुछ पत्थर जो हैं वो गिर चुके हैं। ये आप देख रहे हैं। ये मस्जिद फस की वो तस्वीर है जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ चंद पत्थर लगाकर इर्द गिर्द की 4 दीवारी रखी हुई थी ताकि निशानी के तौर पर ये जगह मौजूद रहे और तारीख़ का हिस्सा बनी रहे। ये मस्जिद मुस्ततिल शक्ल में बनाई गई है और इस मस्जिद के अंदर ज़्यादातर काले पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है जो आपको नज़र आ रहा है, और इसकी जो दीवार है वो भी साइडों पे थोड़ी कम है, नीचे की तरफ है। फ्रंट की जो इसकी दीवार है वो फिर मुकम्मल है। इस मेहराब ये जो बना हुआ है इसके बारे में कहा जाता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर बैठकर उन्होंने नमाज़ पढ़ी, और यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की एक ख़ास जो बात थी वो ये थी कि सहाबा कराम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि शहीद थे, उनके दंदान मुबारक भी शहीद थे, चेहरे पे भी उन्हें तकलीफ़ हो रही थी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ बैठ कर नमाज़ पढ़ाई। और ये जो मेहराब आपको नज़र आ रहा है इसी जगह पर बैठे थे, इसी वजह से लोग यहाँ आते हैं तो फिर इसे चूमते भी हैं और इसकी बरकत को हासिल करते हैं। तो इसकी ख़ास बात यही थी कि यहाँ पर सहाबा करम समेत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम नहीं फरमाया। जब सहाबा कराम ज़ख्मी हालत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र में उनके करीब आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ज़ख्मों की वजह से तकलीफ़ हो रही थी वो सहाबा कराम के इस कदर नज़दीकी की वजह से अनकम्फर्टेबल थे। इसी जगह पर सूरह मुजादला की वो आयत नाजिल हुई हैं, फ़इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसी फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम। जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में कुशादगी इख्तियार करो तो कुशादगी इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा करेगा। जी, अब हम मस्जिद फस से आगे की तरफ जा रहे हैं। ये सामने सारे का सारा जो है ये पूरा ओहद पहाड़ है। बाहर से तो ये एक सीधी लाइन में चंद नशेब व फराज के साथ चंद किलोमीटर पर फैला हुआ नज़र आता है, मगर दरअसल इसके अंदर घाटियाँ और वादियाँ बनी हुई हैं। ये भी इसी तरह की एक वादी है जिसमें हम खड़े हैं, और ये इसी नशेब व फराज के साथ गुज़रते हुए इसमें रास्ते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई की तरफ जाते हो और फिर उतराई की तरफ। अभी अब इंशाल्लाह आगे करीब जाकर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, अब हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं ये वो मकामात हैं जहां इस्लाम के इब्तदाई दौर के कुछ नकूश, जैसा कि सामने बोर्ड पर आपको नज़र भी आए, पत्थरों में महफूज हैं। ये वो ख़त है जिसे ख़त हिजाज़ी कहा जाता है। आप जानते हैं ख़त हिजाज़ी क्या है? ये इस्लाम का इब्तदाई दौर में जो ख़त इस्तेमाल होता था ये वो ही है। कुरान मजीद के अवाइल नुस्खों में भी इस्तेमाल होता था। मुअर्रिखीन लिखते हैं मुमकिन है इनमें से कुछ तहरीरें सहाबा कराम के हाथों की हों। ये पत्थर आप देख रहे हैं जिनके सामने बोर्ड नज़र आ रहा है, ये हेरिटेज कल्चर अथॉरिटी जो है उन्होंने अब कुछ अरसा पहले इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पे ये बाउंड्रीज बोर्ड के ज़रिए लगाई है, और वो इन पत्थरों को महफूज करना चाह रहे हैं ताकि यहाँ के लोकल लोग जब आकर बैठते हैं या ज़ियारत करते हैं तो वो पत्थरों पर कुछ जो लिखते हैं वो इनसे अलग हो सके, मिक्स ये चीज़ें ना हो जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये यहाँ का इस्लामी हेरिटेज विरसा है जिसको महफूज करना भी चाहिए। मदीना के अतराफ़ में मिले हैं ये सारे, और ये पहाड़ ओहद के कुछ टुकड़े हैं जिनके ऊपर ये लिखे हुए थे, और इस तरह की काफ़ी इबारतें जो हैं वो कन्नदा हैं। सऊदी गज़ट और लाइफ साइंसेस जैसी साइंस तारीख़ी वेबसाइट्स पर भी इसकी तफसील शाये हुई हैं। अब ये जो पत्थर मैं आपको दिखा रही हूँ शायद ये आपके दिल को थोड़ी देर के लिए साकित कर दे। तसव्वुर कीजिए कि ये पत्थर वाकई किसी शहीद सहाबी के हाथों की लिखाई हो तो आपका दिल क्या महसूस करेगा। ऐसा सहाबी जो जंगे ओहद में शरीक था, जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुबह शाम गुजारे और उनकी क़यादत में जंगें लड़ी। अगर आप यहाँ आएँ और अपनी आंखों से ये इबारत देखें तो बताइएगा कि आपको कैसा लगेगा, क्योंकि मैं ये तजर्बा कर चुकी हूँ। जब मैंने पहली बार इसे देखा तो थोड़ी देर के लिए मैं बिल्कुल साकित हो गई। मैं हैरान हो रही थी और सोच रही थी ये
तहरीर हज़रत हंजला जैसे शहीद की हो सकती है। क्या आप महसूस नहीं करते कि इस पत्थर से ईमान की खुशबू आती है? वही तकवा, वही खशियत इलाही जो सहाबा कराम के ईमान का हिस्सा थी। इस पत्थर पर लिखे ये अल्फाज, बिस्मिका रब्बिना अना हंजला बिन अब्द उम्रू उदऊका इलत्तक़िल्लाह, तेरे नाम से आए हमारे रब, मैं हंजला बिन अब्द उम्रू हूँ, मैं आप लोगों को अल्लाह से तकवा इख्तियार करने की तलकीन करता हूँ। देखा आपने, क्या महसूस किया कि इस पत्थर से भी ईमान की खुशबू आ रही है, जिसके साथ ये अजीम सहाबा कराम अपनी सुबह शाम अपनी पूरी ज़िंदगी अपने सफ़र किया करते थे। ये लिखे हुए चंद लफ्ज़ों की तहरीर नहीं, ये ईमान का पैगाम है जो सदियों बाद भी हम तक पहुँच रहा है और दिल गवाही देता है कि ये कोई आम पत्थर नहीं। बताया जाता है, और ये सऊदी गज़ट और लाइफ साइंसेस जैसे पेजेस पे भी अपलोड है, बताया जाता है कि ये ताइफ से लेकर मदीना के इतराफ़ में कहीं मिला है, वल्लाहु आलम। लेकिन दिल गवाही देता है कि ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं। आपने एक जगह देखा होगा कि काले मार्कर से भी पत्थरों पर लिखा हुआ था, लेकिन ये जो कंदा हैं लफ्ज़, इनकी बात है। और ये जगह जगह आप देख रहे हैं मुख्तलिफ पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ है। बहुत सारी इबारतें हैं जो कुछ अरबी में, कुछ फ़िक्रे हैं, कुछ आयात भी हैं, कुछ अल्लाह के नाम हैं, कुछ सहाबा के नाम हैं। ये मुख्तलिफ पत्थर हैं, उनके टुकड़े हैं। ये ओहद पहाड़ के पत्थरों के टुकड़े हैं, उनके ऊपर ये कंधा है। अच्छा जी, आगे अब हम चल रहे हैं हमारी लास्ट ज़ियारत की तरफ। ये तकरीबन मिलती जुलती एक ही हिस्से की हैं, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर हैं। जैसे थोड़ा और आगे मैंने बताया ना, वादियों और घाटियों की तरफ जहाँ लोग नहीं जानते। अब आपको मैं ये पूरा एरिया दिखा रही हूँ। ये एक और घाटी है, थोड़ा आगे आ जाए, इसके भी चारों तरफ ही आपको ओहद पहाड़ नज़र आ रहा है, और बीच में किस तरह से सुबहान अल्लाह रास्ते बने हुए हैं। अब ये जंगली आपको छोटे छोटे जो दरख्त हैं ये भी नज़र आ रही हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, यहाँ से लेकर कुछ खा लिया करो, ये भी बरकत के लिए। ये पोर्शन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है इसी रोड के ऊपर। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यही कच्ची रोड जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो फिर वो मैं आपको बताऊंगी कि वो घोड़े कहाँ तक अबू सुफियान लेकर आया था अपनी फ़ौज को, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ के ऊपर साइड में हो गए थे। अब ये मैं आपको वो जगह दिखाने लगी हूँ। ये हम जा रहे हैं उसी तरफ। इस वीडियो में मैं आपको 3 ज़ियारतें करा चुकी हूँ, मस्जिद फस, खुशबू वाली जगह, और वो सहाबा कराम के दौर के जो नकूश वाले पत्थर हैं। ये 2 जगह बहुत कम लोग जानते हैं। मस्जिद फस के बारे में फिर कुछ लोगों को मालूम है, लेकिन ये 2 जगह बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अब जिस जगह पर मैं आपको लेकर जा रही हूँ, अबू सुफियान वाली जगह जहाँ वो फ़ौज लेकर आया था, इसके बारे में तो यहाँ की फैमिली जिसने मुझे मुतारिफ़ कराया है उन्होंने भी बताया, और मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि, और मैंने कुछ सर्च भी किए हैं जगह, मुझे इस जगह की ना तो कोई वीडियो मिली है ना ही कोई पिक्चर मिली है। और आप लोग प्रैक्टिकली सोचें कि अगर इमेजिन किया जाए जंग का मैदान, और फिर सहाबा कराम जैसे पीछे हटे थे, और जिस तरह इस पहाड़ ओहद में यहाँ तक नकूश मिले हैं, और उनका आराम से यहाँ से गुजरगाहें थी, और वो पीछे हटे हैं जंग में, तो प्रैक्टिकली ये बात समझ आती है कि ऐसा नहीं है कि सामने मैदान में चंद कदम पीछे हटे हैं। चंद कदम पीछे हटने का मतलब होता है पैंतरा बदलने के लिए, या जंग में कोई हिकमत अमली इख्तियार करने के लिए, या दुश्मन की नज़र से थोड़ी देर के लिए ओझल होने के लिए। तो आपको ये बात वाज़ेह समझ आएगी किस तरह इन घाटियों में गुजर के यहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम आए होंगे, और अबू सुफियान जब पीछा करते यहाँ तक आया। और ये वाज़ेह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंची जगह पर चढ़ कर गए थे। यहाँ से भी ये बात प्रैक्टिकली समझ आती है कि शायद यही वो जगह है, ऊंची जगह पर चढ़कर गए थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोशीदा हैं उसकी नज़रों से, और वो पूछ रहा है कि क्या मोहम्मद जिंदा है, वो वाली बात। तो अब आपको मैं ये सारी जगह दिखाती हूँ, तो आपको आराम से इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि शायद दिल भी इस बात पर यकीन करता है कि शायद ये वही जगह है। जी, इस मकाम तक हम लोग पहुँच चुके हैं। इसी लाइन में आगे जाते हुए मैं पहाड़ के ऊपर आ गई और यहाँ से वीडियो शूट कर रही हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं कि नीचे अबू सुफियान खड़ा है, और ये वाला सारा एरिया जो है यहाँ सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, जबकि सामने अबू सुफियान की यहाँ की नज़रों से ओझल है। यहाँ से अबू सुफियान ने पुकार कर सवाल किया, अफिल कौमी मोहम्मद, क्या मोहम्मद तुम में मौजूद है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मना फरमाया कि जवाब न देना। फिर अबू सुफियान ने कहा, अफिल कौमी इब्न अबी कुहाफा, यानी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहाँ हैं? और फिर अफिल कौमी इब्नुल खत्ताब, यानी हज़रत उमर कहाँ हैं? जब जवाब ना मिला तो उसने कहा, अम्मा हाउलाई फ़क़त क़ुतिलू, लगता है ये सब मारे गए। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ज़ब्त ना कर सके और बोल उठे, अंता अकज़ब मिनका या अदुव्वल्लाह,
ए अल्लाह के दुश्मन, तू झूठ बोलता है, ये सब जिंदा हैं और अल्लाह इनको बाकी रखेगा। फिर अबू सुफियान ने तकब्बुर से कहा, आलुन हब्ल, यानी हमारे माबूद हब्ल की बड़ाई हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजीबूहु, इसको जवाब दो। साहबा ने कहा, अल्लाह आला व अजल, अल्लाह सबसे बुलंद और सबसे बढ़तर है। जी, ये मदीना की वो छुपी हुई ज़ियारत थी जंग उहुद से रिलेटेड, जिसके इस पिन पॉइंट मकाम को बहुत कम कदीम लोग जानते हैं। बहरहाल यकीन के बावजूद भी हमेशा यही कहना चाहिए, वल्लाहु आलम, अल्लाह ही हर चीज़ को खूब जानने वाला है। जी, ये थी मदीना मुनव्वरा की छुपी हुई ज़ियारतों की एक छोटी सी झलक। जबले उहुद, खुशबू वाले पत्थर, मस्जिद अल-फस, पत्थरों पर नकूश और अबू सुफियान वाला मकाम, ये सब वो मकामात हैं जो हमें तारीख़ और ईमान का कीमती सबक देते हैं। ये जगह ना सिर्फ तारीख़ी अहमियत रखती हैं बल्कि रूहानी तौर पर हमें अल्लाह के करीब लाती हैं। सऊदी हेरिटेज अथॉरिटी ने इन पत्थरों और मकामात की हिफाजत की है ताकि आइंदा नस्लें भी इनकी तारीखी लम्हात को देख सकें। अगर आप मज़ीद मदीना मुनव्वरा की छुपी हुई ज़ियारतें देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इंशाअल्लाह मुलाकात होगी एक और प्यारे से मकाम पर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।